Today we are going to start with your electromagnetics course. My name is Pranav and I'll be teaching you this course. I'll provide you with some decent notes and I hope these notes would suffice for your exams. So let's start. So there are two types of quantities. They are scalar quantities and vector quantities. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, लाइक डिस्टेंस, स्पीड, हम सब ने पढ़ा है. सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. इसको एक एनालॉजी से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, तो आप ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जाने के. आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो. बट अगर आपको किसी को एक्सप्लिसिटली बताना है कि मैं बी पे कैसे जाऊँ, ए से बी पे कैसे जाऊँ, तो यू कांट से कि आप ए से 2 किलोमीटर चले जाइए या 3 किलोमीटर चले जाइए. बिकॉज व्हेन यू से 2 किलोमीटर ऑफ ए, देन आप पूरा एक सर्कमफरेंस कवर करते हो. You have to explicitly tell that person with the direction that 2 kilometer east of A. Then it matters because that's how vector quantities are very important. Okay, so in our course we'll be discussing vector quantities in terms of x component, y component and z component. For example, मैं एक example लिख के देता हूँ. जैसे for example एक c vector है, उसको मैं लिखूँगा. एक example लेते हैं, 2i cap plus 3j cap plus k cap. इसमें ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये 1 यहाँ पर z कंपोनेंट है. ओके, जैसे स्केलर्स में हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी के अंदर भी हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड उसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो इसका एंड रिजल्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी एंड क्रॉस प्रोडक्ट में जो इसका एंड आंसर होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. एंड हम आगे जाके देखेंगे कि इसे और भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी सी वेक्टर को ले लेते हैं और एक डी वेक्टर ले लेते हैं, से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सी डॉट डी. अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, जे को जे के साथ, के को के के साथ. फॉर एग्जांपल 2 into 1, सो इट इज़ 2 प्लस जे को जे के साथ 3 2 ज़ा 6, सो इट विल बी 6 प्लस 3 1 ज़ा 3, सो द आंसर विल बी 11. ओके, एंड देखो आंसर जो है अपने आप में एक स्केलर है, सो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, सो स्केलर प्रोडक्ट. ओके, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सी क्रॉस डी. इसमें हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. एंड इसको कैसे करते हैं, ऊपर लिखते हैं हम आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर सी वेक्टर, जो सबसे पहले सी वेक्टर है, सो इट विल बी 2 3 और 1. ओके, नीचे डी है, डी विल बी 1 2 एंड 3. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप 3 3 ज़ा 9 -2. ओके, सो माइनस जे कैप 3 2 ज़ा 6 -1. और जिनको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना आता वो आप देख सकते हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं. सो इट विल बी 4 -3. सो इट विल बी, द आंसर इज 7 आई कैप -5j कैप प्लस के कैप. अब देखो जो इसका एंड आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट का, सी क्रॉस डी का, वो अपने आप में एक वेक्टर है. सो दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, सो यहाँ पर लिखा है एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स. लाइक ये था 3i कैप, 2j कैप और 6k कैप. इसमें ये क्या था, x कॉम्पोनेंट, ये था y कॉम्पोनेंट एंड ये था z कॉम्पोनेंट. हमारे बेनेट में मोस्टली आई कैप, जे कैप, के कैप को x कैप, y कैप और z कैप में एक्सप्रेस करते हैं और हम भी यही फॉलो करेंगे. ओके, so 3 is the x component, 2 is y component and 6 is the z component. Okay, so this is the general way. अब कुछ वेक्टर अलजेब्रा के टर्म्स हैं, काफ़ी आसान है. जैसे हम दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करेंगे, सिंपल. एक्स कैप वाले को एक्स कैप के साथ ऐड करेंगे, वाई कैप वाले को वाई कैप के साथ ऐड करेंगे, जेड कैप वाले को जेड कैप के साथ ऐड करेंगे, जस्ट लाइक दिस. ओके, ये हमने जनरल वे में सॉल्व करा. अब किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस जनरली इस लाइक कि इसको भी इसके एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई के साथ करना है और जेड के साथ करना है. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल
अगर एक स्केलर है 2, इसको मल्टीप्लाई करा है ए वेक्टर के साथ, ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ सिंपली ए वेक्टर लिख दो अंदर, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप. ओके, so it will be 4i cap plus 0 into 2 is 0 only and 3 2s are 6k cap. So this will be our answer. Okay, नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. ये थोड़ा जर्नल वे में मैंने लिखा है नोट्स में, इसको देख लेना. ओके, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है. ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं. जैसे ये ए वेक्टर था हमारे पास, इट विल्स, अब इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का. जैसे ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप. सो ए डॉट पी कैसे करेंगे हम, याद करो, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ. सो 10 प्लस 3 2s are 6 प्लस 2 into 0 is 0. So the answer will be 16, which is a scalar. So that's why it is known as scalar product. और a क्रॉस b कैसे करेंगे, a क्रॉस b करेंगे, एक डिटर्मिनेंट लेंगे i कैप j कैप k कैप, a वेक्टर लिखेंगे 2 3 2 एंड b वेक्टर लिखेंगे 5 2 एंड 0. इसको सॉल्व करेंगे i कैप 3 into 0 is 0 minus 4 minus j कैप को सॉल्व करेंगे 2 minus 10 and k cap will be, it will be 2 2s are 4 minus 15. Okay, so it will be minus 4 I cap plus 8 j cap and minus 11 k cap, and this is a vector quantity, which is known as vector product. Okay, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो उसका एंड आंसर होता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है. अब जो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था C क्रॉस D, जो ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप. 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप. अब ये अपने आप में एक वेक्टर था. अब क्या ये जो आंसर है इसका हम दोबारा किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं. अगर हम इस आंसर का दोबारा किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर हम इस वेक्टर का दोबारा किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, तो ये थ्योरी लिखी है. सिंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर इटसेल्फ, यस वी ऑलरेडी नो, इट कैन फर्दर बी डॉटेड और क्रॉस्ड. या अगर उसको दोबारा से हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर हम दोबारा से क्रॉस लेते हैं उसका तो उसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे. हमें ये याद रखना है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को शो करता है. मतलब कि अगर एक पैरेललोपाइड एक फिगर है, 3D फिगर है, तो उसकी वॉल्यूम को वो शो करेगा. अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं तो वो उन 3 वेक्टर्स जो हैं वो उस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को शो करेगा. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को? अगर मान लो आपके पास कोई भी 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट सिंपली उसका एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट एक डिटर्मिनेंट में डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे, जस्ट दैट. अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पेपर में. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड जनरेटेड बाय वेक्टर्स दिस u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर. सो हमारा u वेक्टर है x कैप प्लस 3y कैप एंड z कैप का कंपोनेंट इसमें 0 है. ओके, एंड v वेक्टर है हमारा x कैप माइनस 3y कैप एंड इसमें भी z का कंपोनेंट 0 है. एंड सिमिलरली w वेक्टर है हमारा माइनस x कैप माइनस y कैप माइनस z कैप. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है? उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो होता है. अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, सिंपल. हमने बोला था कैसे निकलता है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो. इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक्स कैप का यहाँ पे आ रहा है, पहले यू वेक्टर के लिखते हैं सारे, यू अलॉन्ग एक्स, इट इज़ 1, यू का वाई कॉम्पोनेंट है 3, यू का जेड कॉम्पोनेंट है 0, वी का एक्स कॉम्पोनेंट है 1, वी का वाई कॉम्पोनेंट है -3, वी का जेड कॉम्पोनेंट है 0.
डब्ल्यू का एक्स कॉम्पोनेंट है -1, डब्ल्यू का वाई है -1 एंड जेड भी -1। अब इस डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होगा। थोड़ा डिटेल सोल्यूशन इसमें देख लीजिए। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी आर आंसर। तो 6 क्यूबिक यूनिट वॉज द आंसर। ओके, सो अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमिनाइड बाय द वेक्टर्स। अब जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये हमने पहले डिस्कस नहीं करी, अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अगर मान लो ये बोलें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो और वेक्टर दे रखे हैं 2, तो हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड दे रखी है तो हमें क्या करना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स, ए वेक्टर दे रखा है एक्स कैप प्लस 3y कैप और बी वेक्टर दे रखा है एक्स कैप माइनस 3y कैप। अब सिंपली इसको क्या करो? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है। एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप जे कैप के कैप या फिर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप कर लीजिए। एंड ए कैप का क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट 1 है, वाई 3 है, जेड 0 है, 1 -3 एंड 0। ओके, एंड इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 जेड कैप। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है हमें, जो मैग्नीट्यूड होगा वो आंसर होगा, विच इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कैसे करते हैं। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो ये फॉर्मूला है, ये लर्न भी कर सकते हो। अब क्या करना है, ये जो ए है इसके जो बिल्कुल दूर वाला, इसका डॉट करना है इनटू बी, ये पहला पार्ट हो गया। माइनस ए के जो पास वाला है इसका डॉट करना है इनटू सी, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है। ओके, ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें शायद नहीं दे रखा, मैं बताता हूँ कैसे। अगर एक क्वेश्चन ले लें हम, ए वेक्टर है, ए वेक्टर ले लेते हैं हम 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर ले लेते हैं हम i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एंड सी वेक्टर ले लेते हैं i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। आसान ले लेते हैं। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मान लो ये दे दिया a क्रॉस b क्रॉस c, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट विल बी b, ए का जो दूर वाला है उससे डॉट a डॉट c टाइम्स b माइनस, अब a के जो पास वाला है कौन है? b, तो a डॉट b टाइम्स क्या, किससे मल्टीप्लाई करना है? c से। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करो। a डॉट c कर लेंगे हम कैसे? 3 इंटू 1, 2 इंटू 0, सो a डॉट c कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इंटू 1 इट इज़ 3, 2 इंटू 0 इज़ 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1, सो द आंसर इज़ 4। सिमिलरली इसको किससे नहीं, अब a डॉट b सॉल्व करते हैं। चलो a डॉट b सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a डॉट b सॉल्व करो, a डॉट b इट इज़ 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1, सो इट इज़ 3 to the 6 प्लस 1 7 आ गया। तो ठीक है, अब ये कह रहा है b मल्टीप्लाई बाय a डॉट c। अब b वेक्टर क्या है? मल्टीप्लाई बाय a डॉट c, वो था 4 माइनस a डॉट b क्या था? 7 मल्टीप्लाई बाय c वेक्टर। अब इसको कैसे करेंगे? b वेक्टर क्या था हमारा? b वेक्टर था i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये क्या हो गया? स्केलर को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई करा है, जो हमने पहले पढ़ा था। 7 टाइम्स ऑफ c वेक्टर। c वेक्टर क्या है हमारा? i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, सो इट विल बी 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप माइनस 7i कैप माइनस 0j कैप माइनस k कैप 7k कैप। ओके, सो इसको सॉल्व करो। कैसे करते हैं? i कैप वाले को i कैप के साथ, तो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस इट विल बी माइनस 3k कैप। सो ये जो स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका आंसर भी वेक्टर है। ओके